Good morning students. Today we have start chapter 27 संवेदी अंग पढ़ेंगे हम आज मानव के सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। अब इसमें सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन क्या होता है, व्हाट डू मीन सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदी अंग किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट डू मीन्स सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं संवेदी अंग। यानी शरीर के वे अंग जो बाह्य वातावरण या बाह्य पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हैं, हमें मतलब नोन कराते हैं, जानकारी देते हैं, उनको कहते हैं हम सेंसरी ऑर्गन्स। और ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर मानव शरीर में 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके 5 टाइप्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन है आइज, नोज, स्किन, ईयर एंड टंग। ये जो है हमारे 5 संवेदी अंग हैं जो कि हमें बाह्य पर्यावरण का यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, यानी होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं बाह्य ये पर्यावरण के अंदर, उसकी जानकारी देते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गन्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है आइज़, नेत्र, ये कैसा ऑर्गन्स होता है, ये ऑर्गन्स होता है विज़न, आपके ऑर्गन्स ऑफ विज़न, दृष्टि का होता है, देखने का। दूसरा ऑर्गन्स है आपका नोज़। ये नोज़ जो ऑर्गन्स है ये आपका कैसा ऑर्गन्स कहलाएगा, ये आपका ऑर्गन्स होगा स्मेल का, गंध का, घ्राणेंद्रिय भी बोलते हैं इसको हिंदी में। फिर आपका स्किन है स्पर्श का, सेंस ऑफ टच। फिर है ये सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने का। फिर है सेंस ऑफ टेस्ट, आपके टंग जो है टेस्ट का होता है। तो ऐसे आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। आपके 27 लेसन में हमें यही पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा डिटेल में जो स्ट्रक्चर्स है 2 का आपकी इसमें सिलेबस में सर्वाधिक दे रखा है, एक तो आइज़ का और एक ईयर का। ये ईयर वाला जो है आपको मैं बता दूं, प्लीज़ काइंड ऑन इन्फॉर्मेशन, आप ये ध्यान रखिए कि ईयर वाला जो टॉपिक है ये आपके सन 2020 में बोर्ड के अंदर आ चुका है। और अब जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के अंदर वो है, ये आपके सामने जो बोर्ड पर है, मैंने फोटो रिसेप्टर्स की स्टडी के लिए आपको आज रेडी किया है। और ये ऑर्गन्स जो है फोटो रिसेप्टर्स हम किसको बोलते हैं, आइज़ को, आपके प्रकाश संवेदी अंग जो है, और विज़न का अंग है, ये देखने का अंग है। आपके 2020 में अभी बिल्कुल लेटेस्ट इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आया था वो मेजर क्वेश्चन आया था, 29 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आपको मैं उसके बारे में जानकारी दे दूं। वो क्वेश्चन था आपके मानव कण की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। और फिर इसमें एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, सुनने की क्रियाविधि को समझाइए। और फिर आपके इसमें इसी के ईयर के कोई 2 रोग थे। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन आ गया था 2020 में। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ये 4 मार्क्स का था। और एक क्वेश्चन और आया था आपका 1 नंबर का। वो क्वेश्चन था कि कौन सा दृष्टि रंजक, यहाँ मैंने लिख रखा है दृष्टि रंजक, विज़न पिगमेंट अभी हम पढ़ेंगे। एक तो आपके मेजर क्वेश्चन तो प्रोवाइड हो गया किससे, ईयर से। और माइनर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आइज से आया है, जो कि ये डायग्राम बना रखा है मैंने, इसी वाले टॉपिक में से आया है। और वो क्वेश्चन जो है इससे आया है, दृष्टि रंजक का नाम पूछा है इसमें कि कौन सा दृष्टि रंजक जंतुओं को
मंद प्रकाश में, डिम लाइट्स के अंदर देखने में सहायक होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा रोडोप्सिन। ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए आप कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मेन आपको फोकस रखना है, अपना अलर्ट रहना है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको मैं बता दूं इस साल के लिए, और आप इसको रेडी करना, तैयार करना। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एक ये ऐसा लेसन है जो कि आपके 2020 में इसने 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन ये वाला। तो सबसे पहले मैंने इसका मीनिंग तो आपको बता दिया कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। आप एक बार और देख लीजिए। सेंसरी ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स प्रेजेंट इन बॉडी विच ह्यूमन बॉडी which acquired knowledge about the change occurring in the external environment। आपके external environment समझ गए, यानी बाह्य पर्यावरण की हमें क्या देते हैं, जो भी चेंजेस होता है उसकी जानकारी देते हैं। These are called sensory organs। क्लियर। और which type of sensory organs, this type, ये आपके मैंने यहाँ लिस्ट बना दी। ये आपके 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और दीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन आवर बॉडी। और ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो है हमें इंफॉर्मेशन देते हैं बॉडी के अंदर। अब आपके हम इनमें 5 सेंस ऑर्गन्स में से टुडे वी हैव स्टडी फोटो रिसेप्टर्स। आज हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर्स। और ये फोटो रिसेप्टर्स कैसा ऑर्गन्स है, आपके विज़न का है, दृष्टि देखने का अंग है ये वाला। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आइज़, जिसको हम बोलते हैं दर्शनेंद्रियाँ। और ये कैसा ऑर्गन्स होता है, आइज़ आपका बाय सीन, देखने वाला ऑर्गन्स, क्या ऑर्गन ऑफ विज़न भी बोलते हैं। अब इसके बारे में देखिए, फोटो रिसेप्टर्स। टुडे वी हैव स्टार्ट द टॉपिक फोटो रिसेप्टर, और दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस ईयर, ये भी ध्यान रखिए। अब हम फोटो रिसेप्टर्स में नेत्र का अध्ययन करेंगे, आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसमें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर आइज़ के कितने पेयर होते हैं, आपके 1 पेयर होता है आइज़ का। और ये जो पेयर होता है आइज़ का, ये आपका सेंस ऑर्गन्स है, और ये क्या करता है, रिसीव सेंस ऑफ लाइट एंड थस प्रोवाइड विज़न। लाइट जो है उसको रिसीव करता है, लेता है, और फिर क्या करता है, विज़न करता है, देखने में मदद करता है। ऐसे है। तो आइज़ आर ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। हमारी बॉडी के अंदर आइज़ जो है ये कैसी शेप की होती है, राउंड शेप की। एंड दीज आर सम वॉट बल्ब आउट इन फ्रंट एंड कैन मूव और रोटेट। और रोटेट होती है कहाँ पर होती है, फ्रीली इन बोनी कैविटी। आइज़ आर लाइक ए हॉलो बॉल, एक हॉलो बॉल होती है खोखली बॉल के समान। एंड कंप्राइज ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। अब हम इसमें कंप्राइज ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो आइज़ की हमें वेरियस स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में यहाँ पे शो किया है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज़। अब इसके वेरियस स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले फर्स्ट में आप ये लिखेंगे कि ह्यूमन आइज़ जो है उसकी आंतरिक संरचना में इसमें 3 पटल पाए जाते हैं। इट हैज़ 3 लेयर्स। फर्स्ट इज़ नोन एज, अब देखिए इसमें फर्स्ट जो है वो है स्क्लेरा। मैंने यहाँ नंबर डाल रखा है फर्स्ट पे, ये फर्स्ट पटल है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल। सेकंड जो है ये कोरेकॉइड कहलाती है, रक्त पटल। इसमें ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, आपके ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर, सो वी से रक्त पटल, आपके कोरोइड बोलते हैं इसको। थर्ड जो है आपके सबसे इनर, ये तो मिडिल हो गई, ये आउटर लेयर हो गई, और इनर लेयर जो है दीज आर नोन एज रेटिना। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना, दृष्टि पटल, जिस पर विज़न बनता है, आपके प्रतिबिंब इसी पर ही बनता है, रेटिना के ऊपर। तो ऐसे आपके ये 3 पटल हैं, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। श्वेत पटल को हम बोलते हैं स्क्लेरा, रक्त पटल को हम बोलते हैं कोरेकॉइड, और दृष्टि पटल को हम क्या बोलते हैं, रेटिना।
अब इसके बारे में देखिए, सबसे पहले श्वेत पटल। ये श्वेत पटल जो है आउटर मोस्ट है और हार्ड होती है, वाइट लेयर होती है, ये आपके वाइट होती है ये, इसलिए इसका नाम है श्वेत पटल। आपके नेत्र का यानी आइस का ये 4/5 पार्ट जो है इसी से बना होता है। इसका कितना पार्ट बना होता है? 4/5 पोर्शन जो है आपके इसी से मेड अप होता है। और इसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तंतुमय संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है ये पटल। अब देखिए, इस पटल के अंदर आपके ये पटल क्या करता है? ये एक ऐसा पार्ट है श्वेत पटल जो मेंटेन करता है आपके डिफरेंट मसल्स जो कि रोटेट होती हैं आई बॉल्स के अंदर, यानी नेत्र के आकार को बनाए रखता है। और नेत्र के कोटरों में, मतलब मसल्स के जरिए नेत्र जो है आपके नेत्र कोटरों के अंदर इधर उधर घूम सके, उसके लिए इसके अंदर पेशियाँ होती हैं। और कॉर्निया का आकार की वक्रता के कारण भी ये जो कॉर्निया है, ये देखिए स्वच्छमंडल, इसकी वक्रता के आकार को बनाए रखने में भी ये हेल्प होता है। और इस कॉर्निया से क्या होता है? आपके प्रकाश की किरणों को ये संकेंद्रित करता है। ये ध्यान रखना है, क्या करता है? प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करता है, जिसको हम मतलब एक तरह से कंसंट्रेट करता है प्रकाश की किरणों को। अब आपका सेकंड है रक्त पटल। रक्त पटल जो है ये, इसका निर्माण भी योजी ऊतक से होता है और इसमें रुधिर वाहिनियों का सघन जाल होता है। डेंस ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हेयर विच आपके ये कॉरेट जो लेयर है इसके अंदर रक्त पटल में रुधिर वाहिकाओं का सघन जाल होता है। और इसकी भीतरी सतह में रंग कणिकाएँ होती हैं, नीली, गहरी और काली। यह प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने देता है। इसमें प्रतिबिंब की स्पष्टता जो है, मतलब परावर्तन नहीं होने देता है। तो इससे क्या होता है? प्रतिबिंब की जो स्पष्टता है वो आपकी खराब नहीं होती है। अब आपके आ रहा है थर्ड पटल, रेटिना। रेटिना का देखिए, ये रेटिना जो है सबसे भीतरी परत है, संवेदी परत होती है रेटिना। और इसमें 2 प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं रेटिना के अंदर। ये 2 प्रकार की जो संवेदी कोशिकाएं, ये आपके मैंने यहाँ लिख रखी है। एक तो संवेदी कोशिका होती है इसके अंदर रॉड्स, और एक होते हैं कोन्स। ये 2 संवेदी कोशिका होती हैं। रॉड्स को हम बोलते हैं शलाका, जिसके अंदर विजन पिगमेंट्स होता है, दृष्टि रंजक रोडोप्सिन। और ये क्या सिंथेसिस करता है? विटामिन ए। ध्यान रखिए, नेत्र के लिए आपके फूड के अंदर विटामिन ए मस्ट है। और अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की, तो नेत्र का एक डिसऑर्डर हो जाता है, एक रोग होता है नेत्र का, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब इसका भी हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे नेत्र का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी रतौंधी रोग क्या होता है। फिर आपके दूसरा इसके अंदर जो स्पेशल सेल्स है वो है शंकु, कोन्स। और इसका मेन, मैंने यहाँ पे 3 कलर के पेन थे, इसलिए मैंने ये 3 कलर्स लिख दिए। तो इससे आप अपने आप ही अंडरस्टूड हो रहे होंगे कि कलर रेड, ब्लैक और ब्लू, और भी कई कलर्स हो सकते हैं। तो ये जो कोन्स है रिकॉग्नाइज डिफरेंट कलर्स। एक तो इसका ये फंक्शन है फर्स्ट, और सेकंड फंक्शन है टू सी ब्राइट लाइट, और तेज प्रकाश में देखना। तो ये 2 तरह की जो आपके सेंसरी सेल्स है, दीज आर फाउंड इन रेटिना। रेटिना के अंदर पाई जाती है। और रेटिना में आपको ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे लिख ही रखा है मैंने आपको बोर्ड पर, कि इसमें विजन पिगमेंट्स जो है किसके अंदर, रॉड्स के अंदर कौन सा होता है? रोडेप्सिन। जो अभी बोर्ड में क्वेश्चन आया है, इसका 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपके। तो ये आपके दृष्टि रंजक जो रोडेप्सिन है, ये किस में मदद करता है? जंतुओं को मंद प्रकाश में देखने के अंदर सहायक होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? यहाँ नंबर दे रखा है मैंने, 115 मिलियन तो रॉड्स और 16.5 मिलियन कोन्स होते हैं किसके अंदर? रेटिना के अंदर। तो इस तरह से आपके ये रेटिना है। अब देखिए, रेटिना के बाद में आपके इसी स्ट्रक्चर में रेटिना पर एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है रेटिना पर।
रेटिना पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अब हम इसका जिक्र कर रहे हैं येलो स्पॉट का, जिसको फोबिया बोलते हैं। ये येलो स्पॉट्स क्या होता है? ये येलो स्पॉट्स जो है दृष्टि अक्ष पे ही बनता है, दृष्टि पटल पे ही बनता है येलो स्पॉट्स। और ये जो है एक ऐसा प्लेस है येलो स्पॉट्स जहाँ पे इमेज जो है बिल्कुल क्लियर बनती है, स्पष्ट इमेज बनती है, अच्छा दिखाई देता है हमें, क्योंकि इसमें संवेदी कोशिकाएं विशेष प्रकार की आपके शंकु कोशिकाएं सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं और शलाका भी पाई जाती है, लेकिन इनकी संख्या जो है आपके इससे कम होती है। किससे? शंकु कोशिकाओं की संख्या तो सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन रेटिना में रॉड्स जो है, शलाकाएं जो हैं, ये अधिकतम और शंकु सेल्स कम। ये ध्यान रखना कि ये अधिकतम और कोन्स जो है कम। तो ये इस तरह से आपके येलो स्पॉट्स पर पाए जाते हैं और इसलिए हम इस येलो स्पॉट्स को पित्त बिंदु या मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं। और इसके मध्य ये आपके एक मध्यवर्ती गर्त के रूप में होता है, फोबिया सेंट्रलिस इसको बोलते हैं। ये गर्त है छोटा सा अंदर जो बना हुआ है रेटिना अक्ष पर। क्लियर हो गया है आपके? तो ये आपके जो है इसमें कौन सेल्स मैंने आपको बताई थी, और नेत्र का ये सबसे संवेदी भाग है। दृष्टि पटल जो है, इन तीनों पटल में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विज़न का मेन जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा पटल है? आपका दृष्टि पटल। अब हम आते हैं इसमें, हमें आइज़ के अंदर एक स्ट्रक्चर्स और दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। ये कहलाएगा ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट्स का देखिए जस्ट बिलो द येलो स्पॉट की जस्ट बिलो होता है ये। और इसमें आपके क्या होता है, इसके अंदर भी संवेदी कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं। तो संवेदी कोशिकाएं इसमें से क्या करती हैं, किसमें द्रक तंत्रिकाओं में कन्वर्ट होकर के और ब्रेन को जाती हैं, और जो भी हम इमेज देखते हैं उसका हमें ज्ञान कराती है कि हमने किसका प्रतिबिंब देखा है, उसके बारे में बताती हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, इट हैज़ नॉट प्रेजेंट रॉड्स एंड कोन्स। ये दोनों जो है यहाँ पर आपके शलाकाएं और शंकु ये जो है अनुपस्थित होते हैं, ये इसमें इस वाले प्लेस के ऊपर नहीं होते। तो ये था आपका नेत्र की जो पूरी संरचना के बारे में पार्ट था। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। शायद आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ आइज, नेत्र के भाग। नेत्र के कितने भाग होते हैं? अब देखिए यहाँ पे हम नेत्र के भाग के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे आप देखो, पहले सुन लो इसको, फिर हम वहाँ जाएंगे। नेत्र जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है चैम्बर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें इसके 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है इसको, दीज बोथ चैम्बर्स, और 2 चैम्बर्स में कैसे डिवाइड किया है, एक तो ये अंदर का पार्ट जिसको हम विट्रस चैम्बर्स बोलते हैं, और एक ये आपका बाहर का पार्ट एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। इनके बीच में लेंस आ रहा है, तो इसकी स्टडी होगी आपकी। दोनों कक्ष जो है लेंस के जरिए एक दूसरे से अलग रहते हैं। दोनों कक्ष जो हैं, जलीय कक्ष, इसको एक्वस ह्यूमर को हम जलीय कक्ष भी बोलते हैं, यहाँ मैंने जलीय तरल लिख रखा है। और ये विट्रस ह्यूमर, कचाप ह्यूमर या कचाप द्रव्य भी बोला जाता है। ये दोनों जो है कौन से स्ट्रक्चर से सेपरेट हैं? लेंस से। ये लेंस स्ट्रक्चर है, इस लेंस वाले स्ट्रक्चर से ये सेपरेट है। क्लियर हो गया? अब देखिए ये किसके बने हुए होते हैं? एक्वस चैम्बर बाहर की तरफ है, लेंस आपके इन बिटवीन, और फिर आपके इनको जो थोड़ा कवर किए हुए उसको हम बोलते हैं आइरिस, परितारिका। अब एक्वस चैम्बर, मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। एक्वस चैम्बर क्या होता है? एक्वस चैम्बर को हम बोलते हैं जलीय तरल या जलीय कक्ष। ये पहला कक्ष होता है, आपका पहला भाग होता है, नेत्र का सबसे पहला भाग होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, जो कि कॉर्निया के आगे होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वाटरी, एल्केलाइन, लिक्विड इसमें से सीक्रेट्स होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस
आपके चैम्बर या एक्वस ह्यूमर। क्लियर हो गया? एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है, ध्यान रखना। एक्वस ह्यूमर जो है फर्स्ट पार्ट है और ये कहाँ स्थित होता है, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में। ये कॉर्निया और ये आपका लेंस, लेंस और कॉर्निया, कॉर्निया मैंने इसको कहा है, इसके बीच में ये जो बीच में जो भरा हुआ है इसके अंदर ये जो कक्ष है ये आपका कहलाएगा जलीय कक्ष। ये आपके नेत्र का फर्स्ट पार्ट कहलाता है। नेत्र का सेकंड पार्ट जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। नेत्र का जो पिछला भाग है, बैक पोर्शन, बैक पोर्शन जो है आपके बिहाइंड दी एक्वस चैम्बर, पीछे होता है लेंस के ये पीछे होता है। और इसकी स्थिति के लिए हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर कहाँ होता है, लेंस और आपके रेटिना, ये जो ब्लू से मैंने बनाया है, रेटिना और लेंस के बीच में, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना। क्लियर? विच स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना, विट्रस ह्यूमर, ये है। अब विट्रस ह्यूमर्स देखिए, इसका फंक्शन क्या है। विट्रस ह्यूमर्स क्या करता है, मेंटेन शेप ऑफ आई बॉल एंड डज सेफ्टी ऑफ रेटिना, रेटिना की सेफ्टी रखता है ये विट्रस ह्यूमर। और एक्वस चैम्बर्स का क्या फंक्शंस है, एक्वस चैम्बर जो है कीप द लेंस वेट, लेंस को वेट रखता है, नम बनाए रखता है, एंड सेव इट फिजिकल जर्क, जो शारीरिक झटके होते हैं उनसे बचाता है। तो ऐसे दोनों आपके ह्यूमर्स के फंक्शंस हैं। देखिए एक बार और सुन लीजिए प्लीज़। एक्वस ह्यूमर, इसका फंक्शन क्या है, एक्वस ह्यूमर जो है ये आपके लेंस को वेट रखता है एंड सेव इट फ्रॉम फिजिकल जर्क। और विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये आई बॉल की शेप को मेंटेन रखता है और सेफ्टी ऑफ रेटिना, और रेटिना को सेफ रखता है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, लेंस पर। मेन इम्पॉर्टेंट ये लेंस जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। लेंस देखिए, दिस इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड आइरिस। कहाँ पर सिचुएटेड होता है, इस आइरिस के पीछे। इट इज़ बाई कॉन्वेक्स, लेंस कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स इन शेप एंड सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन टिश्यू, और बना किसका होता है, सॉफ्ट जिलेटिन टिश्यू का। इट्स रिमेन्स इट्स पोजिशंस विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और ये अपनी किससे जुड़ा हुआ होता है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है ऐसे ये निलंबन, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इससे यानी अपनी स्थिति बनाए रखता है किससे, निलंबन स्नायु से। लिगामेंट्स को हम बोलते हैं स्नायु, एक नर्व्स होती है, तो इससे अपनी स्थिति को लेंस जो है बनाए रखता है, और जो इसी से जुड़ा रहता है। आपके लेंस की आकृति निलंबन स्नायु के खिंचाव, निलंबन स्नायु का जो खिंचाव होता है ना, उस पर लेंस की आकृति निर्भर करती है, ये भी ध्यान रखना आपके। और साथ में इसमें एक और स्ट्रक्चर कार्य कर रहा है, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी, इसको हम कहेंगे पक्षमाप पेशियाँ। तो ये पक्षमाप पेशियाँ भी जो है ये भी आपके गतिविधि में, किसकी गतिविधि में, निलंबन आपके स्नायु, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इसके अंदर इसको अधिक करना, इसको शीतल बनाना, या लेंस की वक्रता में परिवर्तन करना, चपटा करना, या इसका उभार आना, तो उसका समायोजन करती है आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलेरी बॉडी दोनों है। अब है आपके नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें आ रहा है परितारिका, इसको हम बोलेंगे परितारिका। आइरिस, आइरिस जो है इट इज़ काइंड्स ऑफ कर्टेन, एक तरह का कर्टेन होता है, पर्दा होता है, आँख का पर्दा बोलते हैं इसको। और ये कहाँ पे होता है, बिफोर दी लेंस, लेंस के पहले स्थित होता है, बिफोर दी लेंस आइरिस। ये आपके आइरिस जो है ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन 3 कलर्स में हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आइस का जो अपनी पुतली होती है उसका आइस का जो कलर होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, इट हैज़ 2 काइंड्स ऑफ मसल्स, इसमें भी 2 काइंड्स ऑफ मसल्स होती हैं। फर्स्ट तो है सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स, वर्तुल संकुचनशील पेशी, और ये क्या करती है, आपके पुतली को सकरा बनाने में मदद करती है, प्यूपिल को, पुतली को, ये फ्रंट में है लेंस के। और
ये दूसरी है आपके रेडियल ये डायलेटरी मसल्स और ये मसल्स, और ये क्या करती है, पुतली को इंक्रीज़ करती है, इसकी डायमीटर को इंक्रीज़ करती है, यानी पुतली को फैलाने में मदद करती है। तो इस तरह से आपके पुतली जो है उसका आकार अनैच्छिक रूप से कम और ज़्यादा बनने में और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित भी किया जाता है। अब देखिए, आपके नेत्र गोलक को घुमाने के लिए आपके दोनों जो नेत्र होते हैं उनके नेत्र गोलक के कोटर को घुमाने के लिए 6 प्रकार की पेशियाँ, ये मैंने अलग अलग लिख रखी हैं, 6 टाइप्स की मसल्स होती हैं। और ये 6 टाइप की मसल्स जो हैं, यहाँ पे आपके 4 टाइप की मसल्स तो होती हैं। रेक्टस मसल्स, ये आई मसल्स लिख रखा है, रेक्टस मसल्स 4 टाइप में देखिए, एक्सटर्नल रेक्टल मसल्स, बाह्य ऋजुपेशी, इंटरनल रेक्टस मसल्स, अंतर ऋजुपेशी, सुपीरियर रेक्टस मसल आपकी उत्तर ये ऋजुपेशी, इंफीरियर रेक्टस मसल्स अधो ऋजुपेशियाँ, ये 4 होती हैं। और 2 होती हैं आपके ओब्लिक मसल्स, तिरछी पेशियाँ। इसमें एक तो उत्तर तिरछी पेशी और एक होती है अधो इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। तो ये जो पेशियाँ होती हैं इनसे क्या होता है, ये जो 6 मसल्स हैं ये आपके आँख को यानी आइज़ को लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं, ऊपर नीचे चलायमान रखती है, मूवेबल रखती है। इट इज़ हेल्प द आइज़ मूव ये लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन एंड डज एक्टिविटीज़ एज पर नीड। ये ध्यान रखना, आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर का। राइट दी मसल्स, कौन सी मसल्स है जो आइज़ को मूव करने में और अप डाउन करने के अंदर हेल्प करती हैं, तो आपके ये निकल सकता है क्वेश्चंस, तो ये ध्यान रखिए। 6 टाइप की मसल्स हैं। अब इसमें एक स्ट्रक्चर्स और है, प्लीका सेम्युलैरिस। ये क्या होता है, ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ ह्यूमन आइज़ के इनर कॉर्नर के अंदर, यानी ह्यूमन आइज़ का इनर कॉर्नर कौन सा होगा, नोज़ के पास वाला। आपकी नोज़ के पास वाला जो कॉर्नर्स होता है इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट ऑफ, इसको एक तरह से क्या कहा है कि देयर इज़ ए प्रेजेंट ऑफ वेजिटल्स निक्टेटिंग मसल्स, सॉरी मेम्ब्रेन। इसमें एक अवशेषी निक्टेटिंग झिल्ली होती है, ये एक तरह से अवशेषी अंग है आँख का, विच इज़ कॉल्ड प्लीका सेमील्यूनैरिस। व्हाट यू मीन प्लीका सेमील्यूनैरिस, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू मीन आपके प्लीका सेमील्यूनैरिस। तो आप लिखोगे कि प्लीका सेमील्यूनैरिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इनर कॉर्नर ऑफ आई नियर द नोज साइड। देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ वेस्टिजियल्स निक्टेटिंग मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड प्लीका सेमील्यूनैरिस, ये है। अब हम आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। आइज़ के कितने टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं आइज़ में? आइज़ के अंदर 3 टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, मीबोमियम ग्लैंड्स, मॉल ग्लैंड्स एंड लैक्रेमल ग्लैंड्स। अब देखिए इन सबके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले है मीबोमियम ग्लैंड्स। ये मीबोमियम ग्लैंड्स जो हैं आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, आईलिड्स के एज पर। मीबोमियम ग्लैंड्स, ये आईलिड्स है, इसके एज पर, किनारे पर पाए जाते हैं। और इनका मेन फंक्शंस क्या है, ये कॉर्निया को स्मूथ ऑयली रखते हैं और मतलब एक तरह से आपकी पलकों को गिराना और उठाने का में अवरोध नहीं होता है। आपकी पलकें जो है ऑयली होती हैं, इसमें दोनों पलक को ऑयली रखते हैं, ये इनका फंक्शंस है। फिर है मॉल ग्लैंड्स। मॉल ग्लैंड्स जो है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिलियरी ग्लैंड्स। आपकी जो सिलियरी बॉडी है, पेशियाँ, इधर इनकी पोजीशंस है किसकी, मॉल ग्लैंड्स की। और ये मॉल ग्लैंड्स का फंक्शंस देखिए, इसमें मॉल ग्लैंड्स का तो मेन यही है कि ये पसीने की ग्रंथियों के रूपांतरित होने से और पलकों के किनारों पर बरौनियों के पास में फॉलिकल के अंदर खुलते हैं, बस, और इसमें कुछ नहीं है। नाउ लास्ट है लैक्रीमियल ग्लैंड्स, जिसको हम बोलते हैं अक्षु ग्रंथि। ये जो है अक्षु ग्रंथि, ये आपके दोनों आईलिड्स के बोथ दी साइड्स पर पाई जाती है। दीज आर
ये 3 टीयर्स ग्लैंड्स और 3 टीयर्स की ग्लैंड्स होती हैं, अक्षु ग्रंथियाँ होती हैं, और ये कहाँ होती हैं? आपके एज ऑफ अपर आईलिड्स, ऊपरी जो पलक होती है आँखों के दोनों तरफ, उस पर होती है। ये क्या सीक्रेट करती है? सॉल्टी लिक्विड, एक सॉल्टी लिक्विड को सीक्रेट करती है। और ये जो सॉल्टी लिक्विड है ये क्या करता है? विच कीप द आईलिड्स एंड कॉर्निया, आईलिड्स और कॉर्निया, इसको क्या रखता है? वेट रखता है, क्लीन रखता है, साफ करता है। तो दिस लिक्विड इज कॉल्ड टीयर्स। तो इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? टीयर्स बोलते हैं, आंसू, अक्षु बोलते हैं। तो इस तरह से आपका कंप्लीट ये था अपना ह्यूमन का स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ आइज़। अब हमारे वर्किंग ऑफ आइज़ वर्किंग कैसे करती है? देखिए, आइज़ के वर्किंग के लिए नेत्र की क्रियाविधि। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेत्र की क्रियाविधि। तो नेत्र की क्रियाविधि को समझने के लिए इसमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं। सबसे पहले तो है फर्स्ट एंट्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का संप्रेषण। दूसरा है फॉर्मेशंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना। तीसरा है प्रतिबिंब का स्वरूप, नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज इसकी प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है। फिर है रिकॉग्नाइजेशन, अनुभूति या रियलाइजेशंस। फिर फोक्सन, समंजन। और फिर समंजन भी आप 2 तरह का पढ़ोगे, दूरदृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए। फिर आपके द्विनेत्र दृष्टि। तो ये अपना वर्किंग ऑफ आइज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके बायोकेमिस्ट्री ऑफ विज़न है। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ विज़न आप देख लेना, और बोथ ये जो डिजीज़ है ये भी देख लेना। अभी मैं आपको बता रही हूँ वर्किंग प्रोसेस ऑफ आइज़। अब देखिए, वर्किंग प्रोसेस ऑफ आइज़ निम्नानुसार हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसको एंट्रेंस ऑफ लाइट। लाइट का एंट्रेंस कैसे होता है? तो एंट्रेंस ऑफ लाइट जो है, आपके रेज आफ्टर रिफ्लेक्शंस एंड ऑब्जेक्ट एंटर द थ्रू द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लाइक कंजक्टिवा। ये इसके ज़रिए ये आपका ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स है कंजक्टिवा। दूसरा स्ट्रक्चर है कॉर्निया, और फिर आपका आता है एक्वस चैम्बर। ये 3 से पास होते हुए फिर लेंस में जाती है, और फिर आपके कचाप द्रव्य से होती हुई रेटिना पर। तो ये तो हो गया एंट्रेंस। आगे समझ में, एंट्रेंस के लिए आपके कौन से मार्ग हैं? यानी वस्तु से कोई भी परावर्तित प्रकाश की किरणें पारदर्शी संरचनाओं में से होकर के आँख में प्रवेश करती है। और वो पारदर्शी संरचनाएं कौन कौन सी है? सबसे पहले तो है कंजक्टिवा, जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा। फिर है आपके स्वच्छ मंडल, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। फिर कॉर्निया के बाद में आपके जलीय तरल, इसका एक नाम और है, नेत्रोद भी बोलते हैं इसको। फिर लेंस के बाद में कचाप द्रव्य या कचाप ह्यूमर, एंड देन रेटिना। इस तरह से एंट्रेंस होता है। फिर है प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशंस ऑफ इमेज। अब इमेज कैसे बनती है? ड्यू टू कॉन्वेक्सिटी ऑफ कॉर्निया। कॉन्वेक्सिटी मतलब बोलते हैं वक्रता, कॉर्निया की जो वक्रता होती है, किरणें जो है उससे कुछ हद तक मुड़ जाती हैं, और लेंस उन्हें ज़्यादा मोड़ देते हैं, और फिर जिससे एक प्रतिबिंब किसके ऊपर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो ये हुआ आपका इसमें फॉर्मेशंस ऑफ इमेज। फिर आपके नेचर ऑफ इमेज। ये ध्यान रखिए, नेचर ऑफ इमेज जो होता है, हमेशा आपकी जो इमेज जो होती है वो रियल होती है, बट इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। इमेज फॉर्म रेटिना ऑफ आइज इज इन्वर्टेड एंड रियल, ये ध्यान रखिए। फिर है आपके तंत्रिका आवेग का बनना और उसका संप्रेषण। कैसे संप्रेषण होता है? फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्स। अब देखिए, इसमें प्रकाश ऊर्जा, संवेदी कोशिकाएं इनको कहेंगे हम, ये जो है आपकी, ये क्या कहलाएंगी? दोनों संवेदी कोशिकाएं, सेंसरी सेल, इनको सेंसरी सेल्स बोलते हैं। तो ये सेंसरी सेल्स में दोनों आ जाएंगी, शलाकाएं और शंकु। इनमें रासायनिक परिवर्तन पैदा होता है, और इन परिवर्तनों से तंत्रिका आवेग बनते हैं, आपके नर्व इम्पल्स बनते हैं, जो कि कहाँ से मूव करते हुए? ऑप्टिक नर्व से
ये दृक तंत्रिका में से होते हुए और कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे इनका तंत्रिका आवेग का क्या होता है, संप्रेषण हो जाता है। समझ में आ गया? तंत्रिका आवेग का संप्रेषण कैसे होता है? जो भी आपकी प्रकाश ऊर्जा है और संवेदी कोशिकाएं, ये दोनों मिलकर के इनमें रासायनिक परिवर्तन पैदा होते हैं और इन रासायनिक परिवर्तनों से तंत्रिका आवेग बनते हैं और ये तंत्रिका आवेग आपके नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व्स के जरिए ब्रेन को कम आउट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। क्लियर? अब आपके आता है रिकॉग्नाइजेशन, अनुभूति। ये क्या होती है? अब हमारा मस्तिष्क प्रतिबिंब को अनेक प्रकार से समझता है और उसका अर्थ निकालता है और फिर वस्तु को सीधा देखता है। हालांकि रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन हम वस्तु को सीधा देखते हैं। तो ये अनुभूति होगी, रियलाइजेशंस हो गया। अब फॉक्सन पर आ रहे हैं हम। फॉक्सन यानी समंजन। समंजन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉक्सन्स, द इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड एकोमोडेशंस ऑफ फॉक्सन। समायोजन होना। टू फोकस मीन्स मेक चेंज इन कॉन्वेक्सिटी ऑफ इलास्टिक लेंस। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब का फॉक्सन किया जाना समंजन या फॉक्सन कहलाता है। इस थर्ड लेयर पर, इनर लेयर पर। अब ये कैसे होता है? एक तो है इसमें 2C डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और 2C नियर ऑब्जेक्ट। दो तरह से 2C डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं दूरदृष्टि के लिए। इसमें दूरदृष्टि में क्या होता है? लेंस, ये जो लेंस है अधिक चपटा और पतला हो जाता है और इसकी स्थिति जो होती है, इसको कौन साधे रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स, निलंबन स्नायु, इसको साधे रखते हैं। फिर आपके दूसरा पक्षमाप पेशियाँ, सिलियरी आपकी जो मसल्स होती हैं, जो कि वर्तुलाकार मसल्स होती हैं, ये भी संकुचित होकर नेत्र गोलक की परिधि को कम कर देती हैं, जिससे निलंबन स्नायु पर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के ऊपर क्या होता है? खिंचाव कम हो जाता है और लेंस जो है स्वयं अपनी प्रत्यास्थता के कारण अधिक गोल हो जाता है। तो ये जो इस तरह की स्थिति किस में होती है? दूरदृष्टि दोष में। फिर आपके है ये जो मैंने आपको बताया फर्स्ट आपका दूरदृष्टि का, आप एक बार और देख लीजिए क्योंकि दोनों इसमें डिसॉल्व हो गए हैं, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। दूरदृष्टि में तो क्या होता है? लेंस चपटा और पतला हो जाता है और लेंस की स्थिति जो है आपकी सामान्य होती है, लेकिन निलंबन स्नायु जो है इसको तान करके रखते हैं आपके इसमें, यानी लेंस जो है फ्लैट एंड थिन। और दिस नॉर्मल स्टेट ऑफ लेंस जो है नॉर्मल स्टेट में रहता है, विच इज़ केप्ट स्क्रैच बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इस सस्पेंसरी लिगामेंट से इनका खिंचाव जो है, जो फैलाव जो है इसके कारण होता है। फिर है 2C नियर ऑब्जेक्ट, पास की दृष्टि, इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में अब कौन काम करता है? पक्षमाप पेशियाँ। इसमें ये जो वर्तुलाकार होती है और ये संकुचित होकर के नेत्र गोलक की परिधि को कम करती हैं। इसकी नेत्र गोलक की परिधि जो होती है कम होती है, जिससे निलंबन स्नायु पर, सस्पेंसरी लिगामेंट्स पर क्या पड़ता है? आपके खिंचाव जो है कम हो जाता है और खिंचाव कम होने से लेंस जो है अपनी प्रत्यास्थता के कारण अधिक मोटा और गोल दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका। अब है द्विनेत्र दृष्टि। द्विनेत्र दृष्टि क्या होती है? यह आपकी सभी प्राइमेट्स में दोनों आंखें सामने की ओर स्थित होती हैं, लेकिन प्रतिबिंब का अतिव्यापन जो होता है एक दूसरे के ऊपर और हमें गहराई का बोध हो जाता है और हमें वस्तु जो है क्लियर दिखाई देती है। तो दो नेत्र से एक ही प्रतिबिंब का बनना, इसको हम बोलते हैं द्विनेत्र दृष्टि। इन ऑल प्राइमेट्स, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसमें ह्यूमन भी आ जाएगा, बोथ दी आइज, दोनों आइज के अंदर आर सिचुएटेड ऑन दी फ्रंट साइड, जो कि फ्रंट साइड पर होती है। इन दिस अरेंजमेंट ओवरलैपिंग ऑफ इमेज अकर्स ड्यू टू द विच डीप विजन, डीप विजन समझ गए, गहराई में देखना, एंड ऑब्जेक्ट बिकम पॉसिबल। तो ये दिस टाइप ऑफ विजन इज कॉल्ड आपके स्टीरियोस्कोपिक विजन। स्टीरियोस्कोपिक विजन हम किसको बोलते हैं? बाइनोक्यूलर विजन को, द्विनेत्र दृष्टि। तो ये इस तरह से आपके मैकेनिज्म ऑफ ये विज़न का हो गया कि हम कैसे देखते हैं। अब आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है
मैं आपको ले रही हूँ इसमें डिसऑर्डर नेत्र के सामान्य दोष। नेत्र के सामान्य दोष देखिए, इसमें सबसे पहला दोष है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को कम दूरी की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देती, बिल्कुल अपोजिट है, ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति को कम दूरी की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। अब इसका समाधान क्या है? इसके समाधान के लिए हम आपके कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा यूज़ करते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है इसका निवारण है, समाधान है। और इसका रीज़न क्या होता है? आपके निकट दृष्टि का रीज़न क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल से पहले ही बन जाता है, आगे बन जाता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? हाइपर ये मेट्रोपिया पीमिया, ये पीमिया में क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और इसके समाधान के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। इसका समाधान ये है। फिर एक और डिसऑर्डर है नेत्र का, जिसको हम बोलते हैं ये कैटरेक्ट्स, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट्स जो होती है, मोतियाबिंद जो होता है, ये मोस्टली उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है। और इसमें लेंस जो होता है आपका, मेन लेंस चेंज होता है इसमें मोतियाबिंद के अंदर। लेंस जो है ये अपारदर्शी हो जाता है, आपके बिल्कुल साफ जो है, स्पष्ट जो है दिखता नहीं है। और इसका समाधान ये है कि शैल्य क्रिया से, यानी बाय ऑपरेशन से इसको निकाल करके और इसकी जगह दूसरा लेंस जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपके लेंस से इसका समाधान है। फिर एक दोष और आ रहा है इसमें, दृष्टि वेश्म, जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मैटिज्म। ये जो है कॉर्निया की आकृति के ऊपर निर्भर करता है। असामान्य आकृति हो जाती है कॉर्निया की, बेलनाकार। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस को यूज़ करते हैं हम, सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है। फिर है कंजक्टिवाइटिस, जो कि मैंने आपको ये कंजक्टिवा बताया था, श्लेष्मा ये वाला, इसकी डिजीज़ है। इसकी डिजीज़ में क्या होता है, ये डिजीज़ जो है आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है और आँखों में सूजन आ जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, आँख का आना। इस कंजक्टिवा के कारण आँख का आना बोलते हैं। फिर लास्ट आपकी डिजीज़ एक और आ रही है, जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णदता। इसमें आप ये जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है, डिजीज़ जो है, ये आपके हेरिडिटी होती है, आनुवंशिक रोग होता है ये। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है, किसकी? शंकुओं की, जो कलर को रिकॉग्नाइज करता है। आपके रंग भेद नहीं कर सकता है व्यक्ति, जिसके कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो ये है आपका रेड और ग्रीन कलर में तो बिल्कुल ही अंतर नहीं कर पाता है। मेन रेड, यहाँ मैंने ग्रीन नहीं बनाया, रेड कलर और ग्रीन कलर में को नहीं पहचान पाता है। इट इज़ नॉट आइडेंटिफाई व्हेन विच कलर इज़ रेड एंड विच कलर इज़ ग्रीन। तो इस तरह से आपके इसके कुछ डिसऑर्डर्स थे। तो ये अपना टॉपिक जो है ख़त्म हो गया नेत्र का। और इसको आप अच्छी तरह से नोट्स बना करके तैयार कर लीजिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ईयर। क्लियर? ओके।